हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल एडवाइज़र पर। आज मैं एक नया वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊँगा कि वीविंग में जो वार्पिंग प्रोसेस होती है, उसमें जो सेक्शनल वार्पिंग होती है, उसमें क्या-क्या कैलकुलेशन किए जाते हैं दोस्तों। तो आज उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कृपया करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में जो बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि आज का टॉपिक है वार्पिंग कैलकुलेशंस, और उसमें भी सेक्शनल वार्पिंग कैलकुलेशंस दोस्तों। ये हम आपको दिखाया हुआ है सेक्शनल वार्पिंग कैलकुलेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेक्शनल वार्पिंग होती क्या है। तो दोस्तों, तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो वीविंग वगैरह में काम करते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको पता होगा कि कंपोजिट मिल क्या होती है या इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों, कंपोजिट जो जो भी कंपोजिट यूनिट होती है, उसके अंदर जो आपकी सेक्शनल वार्पिंग होती है, वो सेकंड प्रोसेस होती है, सेकंड प्रोसेस ऑफ वीविंग होती है दोस्तों। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वार्पिंग क्या होती है दोस्तों। तो वार्पिंग का मतलब होता है कि जो वार्प का धागा होता है, वो उसके धागों को बीम के ऊपर लपेटना, तो एक कंटिन्यूअस शीट बनाना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द sectional warping or any warping is to prepare a bar sheet of warp ends in which the ends are equally spaced and parallel to each other। मतलब जो वार्प शीट बनती है, उसमें जो धागे लपेटे जाते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और उन सारे धागों के बीच में जो स्पेस होता है वो इक्वल होता है दोस्तों। तो वार्पिंग दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट वार्पिंग और एक होती है सेक्शनल वार्पिंग। तो दोस्तों, चूंकि हम सेक्शनल वार्पिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं सेक्शनल वार्पिंग क्या होती है। तो दोस्तों, सेक्शनल वार्पिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले धागे को, जो वार्प एंड्स होते हैं, वो एक वार्पिंग ड्रम के ऊपर लपेटे जाते हैं, और वो भी एक साथ नहीं लपेटे जाते हैं, वो नंबर ऑफ सेक्शंस में लपेटे जाते हैं। मतलब सपोज करिए किसी बीम के अंदर 5000 धागे चल रहे हैं, तो वो 5000 धागे एक साथ नहीं लपेटे जाएंगे, उनको सेक्शन में, सपोज करिए आपकी क्रेल कैपेसिटी 400 की है, तो 400 धागे एक बार में लपेटे जाएंगे, फिर 400 धागे एक बार में लपेटे जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी और लास्ट पे जाके आपका बीम पूरा हो जाता है। तो उस जो धागा आपका वार्पिंग ड्रम पर लपटा हुआ है, उसको हम रोलिंग या बीमिंग प्रोसेस की सहायता से, बीमिंग या रोलिंग प्रोसेस की सहायता से हम उस धागे को या उस वार्प शीट को वीवर्स बीम के ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों। तो ये होती है आपकी सेक्शनल वार्पिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, सेक्शनल वार्पिंग प्रोसेस में क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो उसके लिए आप देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल क्लियर मैंने आपको एक डेटा दिए हुए हैं, कपड़े के डेटा हैं ये देखिए। ईपीआई कितने हैं आपके, 52 हैं, और फैब्रिक विथ कितनी है दोस्तों, 84 इंचेज रिक्वायर्ड है। फैब्रिक विथ रिक्वायर्ड है 84 इंचेज। अब इसके अंदर क्या है आप दोस्तों कि बार प्रेगेन का मतलब हमने आपको पहले भी बताया हुआ है दोस्तों, कि किसी कपड़े से को खोल से धागा निकालते हैं, सपोज करिए 5 इंच का एक स्वेच है, उससे धागा निकाल के स्ट्रेट करते हैं, तो उसका क्या होता है कि जो धागा होता है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और जितनी लेंथ बढ़ जाती है परसेंटेज में, वो बार प्रेगेन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बार प्रेगेन है आपका 11%, और रीड स्पेस जो आपको लेना है, यानी कि रीड में जो ड्राइंग होगी लूम के ऊपर, वो होगी 87.36 इंचेज। तो दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फैब्रिक लेंथ कितनी है आपकी, 1000 मीटर आपको कपड़ा बनाना है। तो दोस्तों, अब इसके लिए आपको बार लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, बीम की विड्थ क्या होनी चाहिए, क्रील। अब दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए
आपकी क्रिल कैपेसिटी कितनी है, सपोज करिए 240 मैक्सिमम है, तो नंबर ऑफ सेक्शन कितने आएंगे और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एंड्स कितने आएंगे। तो इन कैलकुलेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो ये किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि टोटल एंड्स कितने आएंगे दोस्तों। तो टोटल एंड्स कैसे निकालेंगे, ईपीआई कितना है आपका, ईपीआई है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ईपीआई आपका 52 है। और फैब्रिक विड्थ कितनी है इंचेज में दोस्तों, वो भी हमने आपको दिखाई हुई है, दैट इज 84 इंचेस। तो आपका टोटल एंड्स इज इक्वल टू 52 इंटू 84, इट विल बी इज इक्वल टू 4368 एंड्स। तो टोटल बीम के अंदर कितने धागे डाले जाएंगे, 4368 धागे डाले जाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, बीम विड्थ निकालने हैं आपको। तो बीम विड्थ देखिए दोस्तों क्या होता है कि रीड स्पेस mm में जो होता है और उसका +20 mm और जोड़ा जाता है दोस्तों। अब मैं इसको बताऊंगा, अभी आपको आगे बताऊंगा कि 20 mm क्यों जोड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका रीड स्पेस कितना है दोस्तों, 87.36 इंच है। इसमें 25.4 से गुणा कर दिया तो ये mm में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, और इसमें 20 mm और जोड़ देते हैं तो आपका जो बीम की विड्थ आती है दोस्तों वो आ गई आपकी 2218.94 mm प्लस 20 mm। तो ये जोड़ने पे आती है 2238.94 mm। तो ये राउंड फिगर में आ जाती है आपकी 2239 mm, ये आपकी बीम विड्थ आ जाती है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे आपको बात कर रहे थे कि 20 mm क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों। तो हमेशा कभी भी आप बीम बनाते हो तो बीम की चौड़ाई हमेशा रीड स्पेस जितना भी आप रूम पे यूज करोगे उससे प्लस में रखी जाती है। तो उसको हम कितनी रखते हैं, 20 mm प्लस में रखते हैं। इसलिए रखते हैं दोस्तों कि अगर हम इसको रीड स्पेस को और बीम विड्थ को बिल्कुल बराबर ले लेंगे दोस्तों तो क्या होता है, कभी कभी जब बीम अनबाउंड होता है, ड्यूरिंग बीमिंग अनबाउंड होता है, तो जो साइड के जो एंड्स होते हैं जरा सी भी उसमें फर्क होता है। सपोज करिए आपकी जो रीड स्पेस है जो, इससे बीम की चौड़ाई 1-2 mm भी अगर कम रह गई दोस्तों तो क्या होगा, वो बीम के दोनों साइडों के जो एंड्स होंगे वो दोनों फ्लैंज से रबिंग करेंगे या रगड़ के चलेंगे दोस्तों। तो क्या होगा, उन पर टेंशन ज़्यादा पड़ता है और वो धागे ढीले होने लगते हैं। तो यदि हम बीम की चौड़ाई 20 mm ज़्यादा लेंगे तो वो जो चांस होता है साइड के दोनों बीम के साइड के धागे का जो रगड़ने का फ्लैंज से चांस होता है वो 0 हो जाता है, और इस तरीके से हमारे दोनों साइडों के धागे वो बीम से नहीं रगड़ते हैं और उनका टेंशन डिस्टर्ब नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम बीम विड्थ निकाल लेते हैं दोस्तों। हमने आपको यहाँ पे तो टोटल एंड्स निकालना बता दिया दोस्तों, यहाँ पे बीम विड्थ निकालना बता दिया दोस्तों। अब हम आपको यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि नंबर ऑफ सेक्शंस, यानी बीम में टोटल बीम में कितने सेक्शंस पड़ेंगे वो हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको हमने पहले ही बता दिया है कि टोटल एंड्स कितने हैं दोस्तों। तो टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंड्स डिवाइडेड बाय क्रिल कैपेसिटी यूज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंड्स हैं आपके 4368, और आपकी जो क्रिल कैपेसिटी जो हमने यूज की हुई है वो है 240। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हम 240 का भाग दे देंगे इसमें 4368 में, तो वो जो आता है वो आता है 18.2 सेक्शंस आते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे तो 18 सेक्शंस तो पूरे हो गए और 0.2 सेक्शन और एक्स्ट्रा आएगा दोस्तों। तो अब ये देखिए कि 0.2 सेक्शन में कितने धागे आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है 0.2 इंटू 240, ये 0.2 आपका जो बचा हुआ जो 19वां सेक्शन है वो है, और क्रिल कैपेसिटी चूंकि हमने 240 की यूज की हुई है तो जो 0.2 में हम गुणा कर देंगे 240 का, तो ये आ जाएगा 18 सेक्शंस पूरे आएंगे, और 19वें सेक्शन में कितने आएंगे, 48 एंड्स आएंगे। तो देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 19 इन होल बीम। तो 18 सेक्शन पूरे हो गए, वो कितने के होंगे, 240 एंड्स इन ईच बीम, सॉरी ईच सेक्शन होंगे, और जो 19वां सेक्शन आएगा वो 48 एंड्स का आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम सेक्शन विड्थ कैसे निकालेंगे दोस्तों।
तो अभी आपको हमने यहाँ फॉर्मूला दिखाया हुआ है आपको दोस्तों सेक्शन विड्थ निकालने का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन विड्थ इज इक्वल टू बीम विड्थ इनटू क्रेल कैपेसिटी यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल एंड्स। दोस्तों यहाँ पे ये जो बीम विड्थ ली हुई है वो हमने एमएम में ली हुई है, तो आपकी जो सेक्शन की विड्थ आएगी वो भी किस में आएगी, एमएम में आएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बीम विड्थ एमएम में इनटू क्रेल कैपेसिटी यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल एंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये 2239 ये हो गई आपकी, क्या हो गई, बीम विड्थ हो गई आपकी एमएम में इनटू 240 ये क्रेल कैपेसिटी जो हमने यूज करी है डिवाइडेड बाय 4368, ये है टोटल नंबर ऑफ एंड्स इन दी बीम। तो दोस्तों यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो वो आता है 123 mm सेक्शन विड्थ आ जाती है दोस्तों। तो हमारे बीम में जो सेक्शन चलेगा, जो 240 एंड्स का सेक्शन चलेगा, 18 सेक्शन चलेंगे दोस्तों 240 एंड्स के, तो उन 18 सेक्शंस की जो सेक्शन विड्थ होगी वो होगी 123 mm दोस्तों। और जो 19वां सेक्शन चलेगा उसके लिए आपको सेक्शन की विड्थ नहीं निकालनी होगी, आप सिर्फ एक साइड से जो सेक्शन की बाहरी साइड से धागे कम करते जाएंगे और उनको कितना कर लेंगे, उनको कर लेंगे आप 48 कर लेंगे और उसको आप सेक्शन को लपेट देंगे। इस तरीके से आपका पूरा बीम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपकी बार लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों बार लेंथ निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि मैंने फॉर्मूला दिखाया हुआ है कि फैब्रिक लेंथ इंटू 100 प्लस बार प्रेगेन डिवाइडेड बाई 100। तो आपका बार प्रेगेन दोस्तों हमने ऊपर दिखाया हुआ है कितना है, 11% है। और आपका कपड़ा कितना लिया है दोस्तों हमने, 1000 मीटर हमें कपड़ा बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1000 मीटर कपड़े के लिए आपको कितना बीम बनाना पड़ेगा, ये हमने कपड़े की लेंथ रख दी, फैब्रिक लेंथ रख दी है। यहाँ पे हमने ये रख दिया है, बार ब्रेकेन रख दिया है 100 प्लस 11 और डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका निकल के आ जाता है 1110 मीटर बार लेंथ आपको लेनी पड़ेगी यदि आपको 1000 मीटर कपड़ा बनाना है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं कि चूंकि ये तो हमने एग्जैक्ट जो 1000 मीटर है उसके लिए बार लेंथ निकाली है दोस्तों, तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं, अगर आप बीम को नोटिंग कर रहे हैं तो उसमें नोटिंग वेस्ट ऐड करते हैं, और यदि हम इसकी ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें ड्राइंग वेस्ट ऐड करते हैं दोस्तों। जब लूम चालू होती है नोटिंग में के बाद में, जब नोटिंग में चालू होती है तो नियर अबाउट ये मान के चलिए कि 2 मीटर तक आपका 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक वार्पशीट वेस्ट हो जाती है। तो आपको 2 से लेकर 3 मीटर तक यहाँ पे आपकी जो बार लेंथ निकल के आई है इसमें जोड़ना पड़ता है। यदि आप ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 2-2.5 मीटर जोड़ेंगे। अब बार लेंथ में 2.5 से 3 मीटर यहाँ पे भी जोड़ेंगे। और चूंकि एक चीज दोस्तों और बता दूं कि जब मशीन बंद होती है तो कम से कम जो बीम के नीचे बैरल से लेके और आपके जो फाइल ऑफ दी क्लॉथ तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी बार वेस्ट हो जाता है, वो लगभग नियर अबाउट 1.5 से 2 मीटर हो जाता है। तो उसको भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये मान के चलिए लमसम में हम यहाँ पे 4 से लेकर 5 मीटर तक नोटिंग या ड्राइंग वेस्ट हमेशा जो आपकी बार लेंथ निकल के आ रही है उसमें जोड़ते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी टोटल बार लेंथ निकल के आ जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, यदि अभी तक आपने नहीं किया हो, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और मेरे वीडियो पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।